भाई वाह, मानना पड़ेगा आप लोगों को यार। मैंने पिछली वीडियो अपलोड की ही थी कि 1 डेढ़ घंटे बाद बारिश शुरू हो गई। क्या बात है। गुड इवनिंग, नमस्ते। मैं हूं पूनम एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है आज इवनिंग से, क्योंकि मेरी माता श्री को आई है आज बहुत बड़ी क्रांति। और हम जा रहे हैं, जो ये चील का पेड़ होता है, इसके जो ये पत्ते, मतलब पत्ते ही बोलेंगे, ये जो गिर जाते हैं, सूख जाते हैं, तो वो काम आते हैं पशुओं के लिए नीचे बिछाने के लिए। अभी नहीं, बरसात के टाइम पे। तो वो हम अभी इकट्ठा करने जा रहे हैं। वैसे ठीक भी है, काफ़ी दिनों, मतलब शाम के टाइम उतना ज़्यादा काम भी नहीं होता है, सिर्फ खाना बनाने का और थोड़ा बहुत और काम होता है। तो फिर मैंने भी बोला चल पड़ो, फिर चलते हैं। मम्मी ने बताया जब। सो अभी आपको भी दिखाएंगे हम कैसे कैसे क्या होता है। सो बने रहिएगा चैनल में। कि हम इतने दूर आ चुके हैं, वो वहाँ पे मेरा घर है, उधर वो मेरा घर है। मतलब सबसे पहले यहाँ से जाते हुए सबसे पहले मेरा घर आता है। वैसे इतना दूर नहीं है, लेकिन वीडियो में थोड़ा ज़्यादा ही दूर लगता है। हमारे तो अभी 5 मिनट भी नहीं हुए वहाँ घर से आए हुए, बट वो भी है, मतलब गांव में थोड़ा दूर दूर तक जाता है, उस वजह से ये लगता है कि बहुत दूर है, बट इतना दूर कहीं नहीं होता। सो अभी हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं जहाँ से हमें ये लेना है। 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। यार ये देखो, यहाँ पे ना छोटे छोटे चीड़ के पेड़ है। चीड़ बोलो या चील बोलो। और ये ना अभी जो आग लगी थी, मैंने वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ, जिस दिन हम सुबह आए थे 4 साढ़े 4 बजे आग बुझाने, तो उस दिन ये जल गए थे। वैसे कुछ एक तो बच गए हैं अभी काफ़ी हद तक, लेकिन फिर भी यार, मतलब यहाँ पे इतना अच्छा हो गया था ना, छोटे छोटे पेड़, इतना सही लग रहा था। लेकिन पता नहीं क्या है, वो कौन था, वो लोगों को हजम ही नहीं होती है चीज़ें। और देखो क्या हाल बना के रखा है, ये सारा जलाने की वजह से हुआ है पूरा का पूरा। यार थोड़े बहुत तो पेड़ बचे हैं, उनको भी ख़त्म करने पे तुले। अभी मम्मी थोड़ा आगे चले गए हैं, वो उधर आपको दिख रहे होंगे, इधर। तो मैं अभी अब फटाफट से चले जाती हूँ। वो जो दिख रही है ना, वो सतलुज नदी है। व्यू तो बड़ा मस्त है, लेकिन ये जो आग लगाई है ना लोगों ने, उसने मतलब सत्यानाश करके रखा है। 1 मिनट, मम्मी कहाँ गए? नहीं नहीं, इधर ही है। सो वो देखिए फ्रेंड्स, नीचे काफ़ी सारा गिरा है, और अभी हम इसकी हेल्प से थोड़ा इकट्ठा करेंगे। और मम्मी कर रहे, मैं आपको मुँह सोचता है ना, हाँ लगे ऊँधा देख दे ना, ये तो बड़ा मुश्किल हो, क्या करना, इकट्ठा करना। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਾਲੂ ਚੀਲਾਂ ਦੇ ਡਾਲੂ ਪਾੜਾਂ ਤੇ ਵਗਦੇ ਚਰਣੇ ਹੋ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਕਰੀਨੇ ਹੋ ਗੁੰਮੀ ਆਏ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਗੁੰਮੀ ਆਏ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੁੱਤੀ ਮਣੀ ਮਿਲਿਆ ਆਂਚਲ ਹੋ ਕੁੱਤੀ ਮਣੀ ਮਿਲਿਆ ਆਂਚਲ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਜਾਓ खूब कमाओ अपना हिमाचल जिथु जाना जा। अरे मेन बात तो मैं बताना ही भूल गई, इसका नाम हमारे इसको बोलते हैं चलेरू, क्योंकि चील के पत्ते तो उसको चलेरू बोलते हैं। और जो चीज़ नीचे बिछाई जाती है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये जो चलेरू है यही नीचे बिछाया जाता है। हमारे 2-3 टाइप की पत्तियाँ भी होती है जो काफ़ी सॉफ्ट होती है और इससे काफ़ी अच्छी होती है, वो भी बिछाई जाती है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसको जैसे हमने अभी सिर्फ इकट्ठा करना होता है और लाना है घर, लेकिन उसको काटना भी पड़ेगा और लाना भी पड़ेगा, तो ये डिफरेंस है। और अगर आपके भी चीलें होती है और तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखो, हमने यहाँ से और ऊपर से भी साफ करते करते ये इकट्ठा कर दिया है। धूल चली गई है, धूल एक्चुअली नीचे आग लगाई थी, उस वजह से हमको में धूल चली गई। और यहाँ पे ना पौधे भी लगाए थे, वो भी सारे जल गए। एक बात जो इसमें ध्यान रखने वाली होती है कि चलना संभल के होता है, क्योंकि अब मतलब जो जंगल होगा ज़रूरी नहीं वो प्लेन होगा, इस तरीके का हो सकता है जिस तरीके का हमारे है, तो इसके ऊपर पाँव फिसलता है बहुत ज़्यादा, तो संभल के चलना पड़ता है बिल्कुल आराम से। ये 1 और ये 2 और अभी तीसरा मम्मी लगा रहे हैं। तीसरा किसके लिए? तीसरा पापा के लिए, क्योंकि अभी पापा भी आएंगे थोड़ी देर में। साहब क्या चुभ रहा है ना ये,
भारी नहीं है ये बिल्कुल भी, लेकिन ये ना अभी चुभ रहा है बहुत ज़्यादा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर हमें चुभ रहा है तो बेचारे गाय बैल वगैरह, पर शायद तब तक ना ये जैसे नरम जैसे हो जाएगा, बीच में बारिश भी होंगी और हम इसको बाहर ही रखेंगे तो तब तक शायद ये थोड़ा नरम सा हो जाए। और हमारे ना वैसे पीठ पे नहीं उठाते मेरे गांव में, बहुत सारे प्लेसेस में उठाते हैं हिमाचल में, लेकिन हमारे नहीं उठाते हैं। लेकिन सिर पे उठाने की वजह से ना थोड़ा सिर दर्द वगैरह वो सारी चीज़ें हो जाती है, तो उस वजह से अब अगर थोड़ी हल्की हल्की चीज़ होती है, लाइक ये ज़्यादा भारी नहीं है, वेट में बहुत कम होता है ये, तो मम्मी ने पीठ पे ही बांध दिया। लेकिन खुद का वाला उनके वो जो बांधने के लिए था ना वो टूट गया, तो फिर मम्मी ने सिर पे उठा लिया वो। ये बीच में एक प्लेस था, जब हम घर से थोड़ा सा नज़दीक पहुंच गए थे तो वहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे। डोंट मिस द एंड, ज़रूर देखना। पहुंच गई मैं घर, पर भयंकर वाली प्यास लगी है यार। और अभी मैं ठंडा पानी लेने जा रही हूँ बावड़ी में, तो क्योंकि वहाँ का पानी बहुत अच्छा, बहुत ठंडा होता है। और आजकल वैसे भी इस कोरोना के चक्कर में ना सबने फ्रिज का पानी यूज़ करना छोड़ दिया है। मेरे घर पे तो वैसे भी नहीं है यहाँ पे फ्रिज, लेकिन हम लोग मतलब और लोग भी जहाँ भी है वो लोग कोई भी यूज़ नहीं करते फ्रिज का कुछ भी, क्योंकि बीमार होने के चांसेस रहते हैं। एंड बीमार हो गए तो यू नो वेरी वेल कि क्या हालत होएगी फिर। एंड साथ में मैं जा रही हूँ, अभी मैं पानी लेने जा रही हूँ और साथ में जा रही हूँ, मुझे बड़े पापा घर आए हैं। बड़े पापा मीन्स मेरे ताऊ जी, तो उन्होंने कुछ सामान मंगवाया है, वो छोड़ने जा रही हूँ उनके पास। लगी जगह याद होगी, ये वही जगह है जहाँ मैं आई थी पूजा करने शनिवार वाले दिन। मेरा एक व्लॉग है, वो है मन की जॉब वाली बात। हाँ, जो मन की जॉब वाली बात है वो है उसमें। तो बस अभी चलते हैं ऊपर। अभी बाल्टी मैंने यहीं पे छोड़ दी है, थोड़ी देर बाद आऊँगी, क्योंकि पहले मेरी बेटों के पानी पीने का तरीका। ओए तू अकेले पी रही है, इनको भी पीने दे। एक्चुअली क्या हुआ कि पानी थोड़ा कम था और ये लोग इन लोगों को आटा और नमक दे के रखा था मम्मी ने, तो ये लोग वो खा रहे थे। तो मैंने सोचा उतने में नल का खोल देती हूँ, पानी थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। लेकिन इसको नल का खुला मिला और वैसे ही चली गई नलके से पानी पीने। और ये ना हमेशा ऐसे ही करती है, जब भी इसे नल का खुला मिलता है ये हमेशा इसी तरीके से पानी पीती है। इनफैक्ट इसको देखते देखते एक दो और भी पी लेते हैं, तो पता नहीं इसे कौन सा मज़ा आता होगा। और ये कम से कम 4-5 मिनट तक कंटिन्यूअसली इसी तरीके से पानी पी रही थी। चलो काफ़ी तुम्हारी नौटंकी, चलो अंदर। अब इस वीडियो की शुरुआत मैंने कर दी थी 3 दिन पहले, लेकिन एंडिंग मैं आज कर रही हूँ 31 मई को, बिकॉज मैं बीच में थोड़ा सा बिजी थी, उस वजह टाइम नहीं लग पाया मुझे। और बाकी दूसरी चीज़ एक और है यार, व्यूज़ इतने कम आ रहे हैं कि कभी कभी 5 मिनट 10 मिनट के लिए सही, बट मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाती हूँ। एंड फिर सोचती हूँ यार लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा है, छोड़ देती हूँ बनाना या थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ। तो उस वजह से थोड़ा मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या किया जाए, अपलोड की जाए कि नहीं की जाए। एंड पिछले कल मम्मी मुझे बोलते, वो कहीं गए थे तो मम्मी को एक भैया मिले, उन्होंने कहा कि आजकल उसकी वीडियोस नहीं आ रही है। तो मम्मी ने कहा कि नहीं उसकी वीडियोस आती है, क्योंकि मम्मी को भी पता है कि मैं बनाती रहती हूँ वीडियोस। एंड मैंने भी कहा कि मम्मा अगर आपको वो फिर से मिले तो उनको बोलना कि चेक कर लेना, मेरी वीडियोस आती रहती है। एंड उसके बाद मैंने जब चेक किया बारीकी से तो मुझे पता चला कि मेरे सिर्फ 30% सब्सक्राइबर्स ने ही बेल नोटिफिकेशन ऑन किया है। 175-76 के करीब सब्सक्राइबर्स है जिन्होंने ऑल नोटिफिकेशंस पे जो है सेट किया है। सो इस वजह से भी मेरे व्यूज़ काफ़ी कम हैं। और आप लोग शेयर भी नहीं करते होंगे, तो फिर सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ेंगे। बट फिर वैसे मेरा आज के दिन के लिए एक टारगेट था, एक नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स मुझे अचीव करना था।
बट कल जब मैंने वो चीज़ देखी कि ओनली 32% लोगों ने ही जो है बेल नोटिफिकेशन ऑन किया, सिर्फ उनको ही मेरी नोटिफिकेशन जा रही है, तो फिर मैंने ये सोचा कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बढ़ा के मैं क्या कर लूँगी, बिकॉज अगर लोग देखेंगे ही नहीं, वॉच टाइम ही नहीं मिलेगा, तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। सो इसलिए मैं चिल हो गई कि चल, अगर वो 10-15 सब्सक्राइबर का जो टारगेट था मेरा इस मंथ का, अगर वो अचीव नहीं भी होता है देन इट्स ऑल राइट। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि मेरा वो टारगेट अचीव हो तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लेकिन पहले कम से कम खुद, अगर आपको पसंद आती है ओनली देन लाइक कीजिए, नहीं आती है हर सिचुएशन में कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लेकिन बिना बेल नोटिफिकेशन ऑन किए मत करना, अदरवाइज उस चीज़ का कोई भी फायदा नहीं होगा। सो आज के इस छोटे से व्लॉग को यहीं पेंड कर देते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे किसी बहुत अच्छे व्लॉग में, कोशिश करूंगी यार जितना अच्छा हो पाएगा, किसी नई चीज के साथ, किसी नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, यहाँ रहिए, नहीं घर पे रहिए। 7 तारीख तक तो बिल्कुल इधर उधर हिलने का नहीं है, उसके बाद देख लेना, अगर लॉकडाउन खुल जाता है, अगर गवर्नमेंट परमिशन दे देती है तो फिर चले जाना। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं अपनी आईडी मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे, मेरे को जरूर फॉलो करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।